हिंदी सिनेमा के पॉपुलर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर विनोद मेहरा की कहानी हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत अजीब है। जी हाँ, अमर प्रेम, घर, जानी दुश्मन, नौकर बीवी का जैसी करीब 100 फिल्मों में नजर आए विनोद मेहरा बेहद हैंडसम और टैलेंटेड एक्टर थे। लेकिन अफसोस कि इनकी निजी जिंदगी 3 नाकाम शादियों, 2 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और रेखा से शादी की अफवाहों के नाम रही। रेखा से विनोद मेहरा का रिश्ता हमेशा से कई सवालों से घिरा रहा। कई रिपोर्ट्स की माने तो विनोद मेहरा रेखा को शादी करके घर ले गए थे, लेकिन उनकी मां ने यह शादी कबूल नहीं की और रेखा को तुरंत घर से निकाल दिया। विनोद मेहरा ने रेखा से भी शादी की थी, लेकिन इसे सार्वजनिक तौर पर दोनों ने कभी कबूला नहीं। दोनों की शादी को राइटर यासिर उस्मान ने अपनी किताब रेखा एन अनटोल्ड स्टोरी में कंफर्म किया। उनकी बुक के मुताबिक विनोद मेहरा ने सबसे पहले रेखा से शादी की थी। दोनों ने कोलकाता में शादी की और फिर विनोद मेहरा उन्हें घर ले आए। जैसे ही रेखा उनके घर पहुंची तो उनकी मां भड़क गई। मां ने पैरों से चप्पल निकाली और मारने को आमादा हो गई। रेखा ने जैसे ही उनके पैर छूने चाहे तो उन्होंने रेखा को धक्का देकर पहले घर से निकाला और फिर गालियां देते हुए उन पर चप्पल दे मारी। विनोद मेहरा ने घर के हालात पर काबू पाया और जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने रेखा से कहा कि वो अपने घर लौट जाएं। वो घर लौट गईं और कुछ ही सालों में ये शादी जाहिर है टूट गई। इसके बाद से ही विनोद के घर वालों ने उनके लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी। आधा दर्जन फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट रहने के बाद विनोद मेहरा ने 1971 की फिल्म एक थी रीटा से बतौर हीरो अपने करियर की शुरुआत की। पहली ही फिल्म से हिट होकर विनोद मेहरा करियर के शिखर तक पहुंच गए। 29 साल के विनोद मुंबई में अकेले रहते थे तो परिवार वालों ने मीना ब्रोका से उनका रिश्ता तय कर दिया। एक मुलाकात के बाद ही घर वालों ने दोनों की शादी करवा दी। शादी के कुछ समय बाद विनोद को हार्ट अटैक आया और इसका पूरा जिम्मेदार उनकी पत्नी को ठहराया गया। कुछ समय बाद विनोद की हालत सुधरी तो जरूर, लेकिन उनके और पत्नी के रिश्ते बिगड़ गए। तंग आकर मीना ब्रोका ने 1978 में विनोद मेहरा से तलाक ले लिया। अब विनोद मेहरा ने भले ही मोना से तलाक 1978 में ले लिया हो, लेकिन इसके 2 साल पहले ही इन दोनों की अनबन से दोनों बस नाम मात्र के पति पत्नी रह गए थे। पत्नी से लड़ाई झगड़ों के बीच ही विनोद और उनकी को स्टार बिंदिया गोस्वामी की नजदीकियां बढ़ने लगीं। बिंदिया गोस्वामी उम्र में विनोद मेहरा से 16 साल छोटी थीं, पर दोनों ने सीक्रेट शादी कर ली। लेकिन एक दिन एक करीबी ने दोनों की शादी से पर्दा उठा दिया। खबर बाहर आई तो विनोद की पहली पत्नी, जो उस वक्त तक उनसे शादीशुदा थी, मीना ब्रोका और उनके घर वाले खूब नाराज हुए। गुस्से में मीना के भाइयों ने विनोद और बिंदिया को धमकियां देनी शुरू कर दी। बिंदिया गोस्वामी धमकियों से इतना डर गईं कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अलग अलग होटल्स में उन्होंने छिपना शुरू कर दिया। अब जैसे ही मीना के घर वालों की धमकियां बढ़ने लगीं तो बिंदिया ने अचानक ही विनोद मेहरा को छोड़कर जेपी दत्ता से शादी कर ली। खबरें रहीं कि जैसे मीना के रहते हुए विनोद और बिंदिया का अफेयर शुरू हुआ, वैसे ही विनोद के रहते हुए बिंदिया और जेपी दत्ता नजदीक आ गए। 1984 में शादी टूटने से विनोद मेहरा काफी परेशान रहने लगे थे। हालांकि वो अपनी पहली पत्नी के पास नहीं लौटे। विनोद मेहरा ने 1988 में कीनिया के ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन की बेटी किरण से चौथी शादी कर ली। 1988 में विनोद की पत्नी किरण ने बेटी सोनिया को जन्म दिया। दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन विनोद की अचानक हुई मौत से सब खत्म हो गया। 30 अक्टूबर 1990 को विनोद मेहरा को हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई। विनोद मेहरा सिर्फ 45 साल के थे। उनकी मौत के 7 महीने बाद उनके बेटे रोहन मेहरा का जन्म हुआ। जब विनोद का निधन हुआ तो उनकी पत्नी 2 महीने की गर्भवती थी। उनकी बेटी सोनिया भी महज 2.5 साल की थी। विनोद की मौत के बाद उनकी विधवा पत्नी किरण कीनिया लौट गईं। उन्होंने मोम्बासा में रहकर अपने बच्चों की परवरिश की और फिर बच्चे पढ़ाई के लिए यूके चले गए। विनोद की बेटी सोनिया मेहरा ने 2007 की फिल्म विक्टोरिया 203 से बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। वहीं इनके बेटे रोहन मेहरा ने निखिल आडवाणी की 2018 में आई फिल्म बाजार से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म में उनके साथ सैफ अली खान, राधिका आप्टे और चित्रांगदा सिंह भी लीड रोल में थे। विनोद मेहरा ने फिल्म गुरुदेव से बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करियर की दूसरी पारी शुरू की थी। इस फिल्म में उन्होंने
श्रीदेवी, ऋषि कपूर और अनिल कपूर को कास्ट किया था। हालांकि फिल्म बनने से पहले ही 1990 में विनोद का निधन हो गया। विनोद की मौत के बाद डायरेक्टर राज सिप्पी ने उनकी अधूरी फिल्म को पूरा किया। ये फिल्म विनोद की मौत के 3 साल बाद 1993 में रिलीज हुई। विनोद मेहरा की फिल्में पत्थर के फूल 1991 में, इंसानियत 1994 में और औरत 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 1996 में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। विनोद मेहरा के बारे में कहा जाता है कि वो इंडस्ट्री के बहुत दुर्भाग्यशाली लोगों में गिने जाते हैं जिनका निजी जीवन हमेशा अस्त व्यस्त रहा और प्रोफेशनल फ्रंट पर भी वो जितने हैंडसम दिखा करते थे उस हिसाब से कभी उन्हें रोल्स ऑफर नहीं हुए। यानी बहुत ही एक मीडियोकर लाइफ उन्होंने जी और प्रोफेशनल अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी कोई सक्सेस नहीं थी। पर्सनल लाइफ काफ़ी बिखरी हुई रही। अब ये कहा जाता है उनके बारे में कि शायद कुछ उनकी ऐसी आदतें थीं जिसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार थे। दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ आपके सामने लाने का एक ही मकसद है कि जो मशहूर लोग हैं, जो जिनके चेहरे और नाम से हम परिचित होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि उनके जीवन बड़े कामयाब रहे होते हैं या फिर हम उन्हें बहुत सुपर सक्सेसफुल मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर जिन शख्सियतों को हमने सिर्फ पर्दे पर देखा होता है, उनकी जब हम असल ज़िंदगी में झांकते हैं तो बहुत कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ जो ग्लैमर है ये दूर से ही चमकता दमकता अच्छा लगता है। अंदर कई बार कुछ खामियां ऐसी होती हैं जो हमें नज़दीक जाने पर पता चलती हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश करेंगे आगे और भी ऐसे जानकारी भरे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।